गुड मॉर्निंग बेटा। माय नेम इज रघुवीर चौधरी। आज हम मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान दीजिए बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है? इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b and c आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए बी सी जो कोफिशिएंट है वो किस में से बिलोंग होंगे? रियल नंबर में से। एंड कंडीशन है a इज नॉट इक्वल 0। रीजन क्या है कि यदि a की वैल्यू 0 हो जाए, फर्स्ट टर्म 0, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए कंडीशन अप्लाई होती है कि a इज नॉट इक्वल 0। अब बात करते हैं इसकी कि जो इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ या इसका शेप होता है पैराबोलिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ होगा वो किस फॉर्म में होगा? पैराबोला। अब पैराबोला में दो टाइप का मिलेगा यहाँ से। कौन सा? एक तो होगा अपवर्ड ओपन, एक बनेगा डाउनवर्ड ओपन। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए ग्रेटर देन 0, देन क्या होगा? अपवर्ड ओपन होगा। और सेकंड कंडीशन इफ ए लेस देन 0, देन उस कंडीशन में क्या होगा? डाउनवर्ड ओपन होगा। कहाँ ओपन होगा? डाउनवर्ड। अपवर्ड ओपन का मतलब आपका इस टाइप का पैराबोला बनेगा और डाउनवर्ड में आपका इस टाइप का पैराबोला बनेगा। अब कंडीशंस आती है कि या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। अपवर्ड में बात करें इसकी मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास नॉट डिफाइंड होगी। अपवर्ड कंडीशन में जो अपवर्ड कंडीशन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। और इसी के अंदर मिनिमम वैल्यू की बात करें तो मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी बेटा? जो मिनिमम वैल्यू है इसके वर्टेक्स पॉइंट पर मिलेगी, द टर्निंग पॉइंट ऑफ पैराबोला। इस पैराबोला का जो टर्निंग पॉइंट होगा वर्टेक्स, उस पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और इसके जो कोऑर्डिनेट है उस कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो कोऑर्डिनेट होता है आपके पास -d/2a -d/4a, -d/2a -d/4। इसमें जो x की वैल्यू है इस वैल्यू पर ये वाली वैल्यू आपको मिलती है जो इसकी मिनिमम होती है। तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से -d/4a। अब यहाँ से कंडीशंस है कि d की वैल्यू क्या है? d आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है इसमें, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है आपके पास b² -4ac। क्या होती है इसमें आपके पास? b² -4ac। सेम पैटर्न की बात करें कि जब डाउनवर्ड ओपन होगा, उस डाउनवर्ड ओपन में आपके पास इसका वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको वही मिलेंगे -b/2a -d/4a। बट कंडीशन है कि इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड और मैक्सिमम वैल्यू आपको वर्टेक्स पर मिलेगी। तो सेकंड केस की बात करें, केस सेकंड में आपको मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड और मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास -d/4 है। किस पॉइंट पर? एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू -b/2। सेम पैटर्न यहां मिलेगा आपको, एट द पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू -b/2। x बराबर -b/2a पर ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। अब बात करते हैं थोड़ी सी यहां से इसकी रेंज की।
रेंज का मतलब फर्स्ट केस है इफ ए ग्रेटर देन 0, तो आपका पैराबोला होगा अपवर्ड ओपन। इस अपवर्ड ओपन में ये वर्टेक्स यहां से मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू वर्टेक्स पर और मैक्सिमम वैल्यू आपके इनफाइनाइट होगी। तो यहां से इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होगी, रेंज बिलोंग्स टू इसके वर्टेक्स से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगी। वर्टेक्स पे वैल्यू क्या है आपकी -d/4a, यहां से प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पर ओपन और इस पे आपका क्लोज इंटरवल होगा। सेम पैटर्न से बात करें सेकंड केस में, इफ a लेस देन 0, इस सिचुएशन के लिए आपकी रेंज क्या होगी, रेंज बिलोंग्स टू a लेस देन 0 में आपका डाउनवर्ड ओपन होगा। डाउनवर्ड ओपन होगा इसमें मिनिमम वैल्यू आपको माइनस इनफाइनाइट पे मिलेगी और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वर्टेक्स पर -d/4a मिल जाएगी। तो इसकी जो रेंज है वो होगा -∞ टू -d/4a, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन इंटरवल। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें कुछ केस। फर्स्ट केस क्या होगा कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसके बात करते हैं जीरोज। अब जीरोज का मीनिंग क्या है कि x की वह वैल्यू जिसे इसमें पुट करने पर ये पूरा पॉलिनोमियल आपका या पूरा इक्वेशन आपका सेटिस्फाई है। तो यहां बात करते हैं केस फर्स्ट, इफ b = 0, a तो नॉट इक्वल 0 है। अब b की वैल्यू 0 हो तो आपके पास क्या क्या सिचुएशन बनेगी, b = 0 तो आपका इक्वेशन कन्वर्ट होगा ax² प्लस c बराबर 0। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या होगी कि ax² बराबर -c/a। यहां से x = हो जाएगा प्लस माइनस √(-c/a)। क्लियर है। सेकंड केस बनेगा आपके पास इफ c = 0, c की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या क्या फाइंड करेंगे, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट होगा ax² प्लस bx = 0। यहां से फैक्टर्स करेंगे तो x कॉमन आएगा, ax प्लस b = 0 होगा और यहां से आपके पास फर्स्ट वैल्यू 0 मिलेगी और सेकंड वैल्यू यहां से ax प्लस b बराबर 0, तो x बराबर -b/a मिल जाएगा। ये आपके पास 0 हो। थर्ड केस आपके पास आता है, इसमें a प्लस b प्लस c = 0, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इज 0। सभी कोफिशिएंट की वैल्यू 0 है तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होती है कि ये कब पॉसिबल है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और यहां से a प्लस b प्लस c = 0 सेटिस्फाई है। ये कब हो सकता है, कब पॉसिबल है, जब x = 1 पुट किया जाए। जैसे आप इसमें 1 पुट करेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा और आपने 1 पुट कर दिया तो 1 पुट करने पर आपका फर्स्ट 0 अल्फा तो कितना हो गया 1। सेकंड 0 बीटा की बात करें तो वो कहां से फाइंड करेंगे आप सेकंड रिलेशन जानते हैं, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा = c/a। यहां से अल्फा की वैल्यू 1 है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास c/a। तो आपका फर्स्ट जीरोज तो अल्फा = 1, सेकंड क्या होगा c/a। नेक्स्ट केस आता है आपके पास इसमें इफ a माइनस b प्लस c = 0। ये कब पॉसिबल हो कि जब x = -1 पुट किया जाए। x की वैल्यू जैसे आप -1 पुट करते हैं तो क्या क्या कंडीशन में बनेगी, a माइनस b प्लस c बराबर 0। जैसे आपने x -1 पुट किया सेटिस्फाई कर रहा है तो फर्स्ट 0 तो कितना हो गया आपके पास -1। सेकंड जीरोज के लिए बात करेंगे, रिलेशन अप्लाई करें, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बीटा = c/a। यहां से बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगा -c/a। क्लियर है। एक नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास इसमें नेचर ऑफ रूट्स।
नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा उनका नेचर कैसा होगा, उसके बारे में यहां से आपके पास एक ही चीज डिफाइन करेगी, इसका डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है इसका, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ये डिफाइन करता है आपका इसके नेचर ऑफ रूट्स को। अब कैसे डिफाइन करेगा, केस फर्स्ट बनेगा कि इफ d ग्रेटर देन 0 हो सकता है। सेकंड केस बनेगा इफ d इज इक्वल टू 0 हो सकता है। थर्ड केस बनेगा कि d लेस देन 0 हो सकता है। तीन ही वैल्यू पॉसिबल है। अब फर्स्ट केस d ग्रेटर देन 0, उस कंडीशन में आपके क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स आपके रियल होंगे और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। इसमें भी आपके पास दो केस बन जाएंगे। दो केस कौन कौन से बनेंगे, फर्स्ट केस बनेगा इफ d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और सेकंड केस बनेगा आपके पास नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, d इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बात करें फर्स्ट d इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जब d परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में देखें कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन में 2a। ये स्क्वायर में रूट में आ रहा है d, इस पे डिपेंड करेगा पूरा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ से इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आप फाइंड कर लेंगे तो आपके क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है एंड a b c रैशनल है, देन उस कंडीशन में आपके रूट्स क्या होंगे, रैशनल। और ABC आपके रैशनल नहीं है, इरेशनल नंबर्स है, तो आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले या स्टैटिक मिडिल टर्म से ही फाइंड करके चेक करें। सेकंड d इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उस कंडीशन में क्या होंगे आपके पास रूट्स इरेशनल, रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। क्लियर है। सेकंड केस था आपके पास d इज इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू 0 होती है आपके पास यहाँ पे, तो ये 0 हो गया पूरा, क्या बचेगा -b/2 है, तो ओनली a की वैल्यू मिलेगी। इसका मीनिंग क्या है कि इस वैल्यू पर आपके रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो d इज इक्वल टू 0 में क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, और इक्वल होंगे तो इक्वल भी कितने होंगे, ये आपके पास अल्फा बराबर बीटा दोनों की वैल्यू मिलेगी -b/2a के इक्वल। और थर्ड केस की बात करें d लेस देन 0, d की वैल्यू जब यहां से लेस देन 0 होगा तो रूट में आपके पास इमेजिनरी नंबर होंगे। इमेजिनरी का मीनिंग आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स होंगे तो आपके पास रूट्स भी क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। यहां से मिलेंगे आपको रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट, और डिस्टिंक्ट में भी क्या होंगे आपके पास, कॉन्जुगेट नंबर होंगे, या कॉन्जुगेट नंबर्स। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा कि सपोज कीजिए कि अल्फा की वैल्यू a प्लस आयोटा b मिला है, तो आपके पास जो सेकंड रूट्स होगा बीटा वो इसका कॉन्जुगेट होगा। कॉन्जुगेट का मीनिंग a माइनस आयोटा b होगा। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।